ये मानना है कि अगर आपको आपकी गाड़ी को समझना है तो आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और जैसे जैसे मैं चला रहा हूँ तो मुझे गाड़ी और पसंद आने लगी है और अच्छी लगने लगी है। ठीक है, और मजा आने लगा है मुझे इस गाड़ी को चलाने के लिए। यही बिकॉज आपको मालूम है कि आपकी गाड़ी केपेबल है, आपको मजा आ रहा है, तो ड्राइविंग में कभी आप थकोगे नहीं, आप लॉन्ग टूर आराम से कर सकते हो। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग। एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। वेलकम टू द चैनल। तो भैया अपनी राजस्थान ट्रिप बहुत बढ़िया रही और आप लोगों ने अच्छा प्यार भी दिखाया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कमेंट्स भी आए थे जाने से पहले कि आप ट्रिप करने के बाद आपका अपडेट बताइएगा कि गाड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं, अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा इस ट्रिप पे इस गाड़ी से रिलेटेड वो आप लोगों से शेयर कर दिया जाए। तो आज का वीडियो अपना एक्सपीरियंस रहने वाला है, अपने को क्या क्या अच्छा लगा, क्या चेंजेस मैंने देखे गाड़ी में, गाड़ी ने परफॉर्म कैसा किया, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा था गाड़ी का, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जी आज का वीडियो। हाँ जी, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपना ट्रिप कितना रहा, कितने किलोमीटर अपन ने ट्रैवल किया राजस्थान में, और ओवरऑल अपनी गाड़ी कितना चल गई है। तो अगर आप यहाँ देखें, ठीक है, सो ये देख सकते हैं आप, ट्रिप ए जो है 2395 बता रहा है, मतलब अपन ने 2400 किलोमीटर राजस्थान ट्रिप किया था और कुल टोटल किलोमीटर्स हो गए हैं 4262 अपनी गाड़ी के। मेरा ये मानना है कि अगर आपको आपकी गाड़ी को समझना है तो आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको उस पर घूमना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, तभी आप अपनी को गाड़ी की कैपेबिलिटी समझ पाओगे। ठीक है, आई मीन ये नॉर्मल फंडामेंटल है किसी भी रिलेशनशिप का कि आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो उतना ज्यादा आप उस चीज को समझ सकते हो। ठीक है, सो मेरे साथ भी यही हुआ जब मैंने इसके साथ टाइम स्पेंड किया। अभी 2400 किलोमीटर दिखा रहा है, तो ये 2400 किलोमीटर जो मैंने इसके साथ स्पेंड किए, तो मुझे इसमें बहुत सारी अच्छाइयां हैं जो सामने आई, जिनके बारे में आज अपन बात करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहली चीज जो मुझे अच्छी लगी वो है इसकी सीट कंफर्टेबिलिटी। ठीक है, लॉन्ग ड्राइव पे जब भी अपन जाते हैं या ड्राइव पे जाते हैं या टूरिंग करते हैं, मेन चीज जो होता है वो होती है सीट। अगर आपकी सीट अच्छी नहीं है तो आप जल्दी थक जाओगे तो आप लॉन्ग ड्राइव कर नहीं सकोगे। तो सीट अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इस गाड़ी पे बैक टू बैक मैंने एक दिन 450 किलोमीटर ट्रैवल किया। ठीक है, दूसरे दिन मैंने 550 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो 450 किलोमीटर अपन माउंट आबू आ गए थे जैसलमेर से। दूसरे दिन अपन माउंट आबू से इंदौर आ गए थे। तो 450 किलोमीटर और दूसरे दिन 550 किलोमीटर, दो दिन ट्रैवल करने के बाद मुझे थकावट बिल्कुल भी नहीं हुई है। राइट, तो इसकी सीट जो है वो बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी है लॉन्ग ड्राइव के लिए। अभी तो अपने 550 मैक्सिमम ट्रैवल किया है, बट आने वाले टाइम में अपन इससे लंबी लंबी ट्रिप करेंगे तो उसमें अपने को और आइडिया हो जाएगा कि कितनी अच्छी है। बट 550 मैक्सिमम ट्रैवल करने के बाद, जिसमें मुझे करीब 11-12 घंटे लगे थे, ठीक है, और उसमें मैंने 2 ही ब्रेक लिए थे, एक मैंने लंच ब्रेक लिया, एक मैंने चाय ब्रेक लिया था। ठीक है, तो वो इसी के लिए क्योंकि थकावट नहीं हुई। सो गाड़ी की सीट्स बहुत कंफर्टेबल है। सेकेंड चीज मुझे इसमें सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो है इसके आर्मरेस्ट और इसका क्रूज कंट्रोल। ठीक है, जब भी अपन हाईवे पे जाते हैं, मैंने तो यही किया कि जब भी मुझे हाईवे दिखा, खाली रोड दिखा, मैं इसको क्रूज कंट्रोल पे डाल देता था और मैं रिलैक्स करके बैठ जाता था। प्लस बिकॉज ये आर्मरेस्ट है तो आपका ये वाला जो हाथ है बहुत रिलैक्स रहता है, आप आराम से स्टेयरिंग को पकड़ के चला सकते हो। सो सेकंड मुझे बहुत अच्छी चीज जो लगी वो लगा इसका क्रूज कंट्रोल, और बढ़िया काम करता है, और क्रूज कंट्रोल के कारण आपको एवरेज भी अच्छी मिलती है। ठीक है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। हर चीज जो है जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है अपना गियर बॉक्स। ठीक है, अब जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि भैया इसका गियर हार्ड है, इसका क्लच भी हार्ड है। ठीक है, बट अब क्या मुझे फील हुआ कि जो सेकंड और थर्ड गियर है वो थोड़े लूज हो गए हैं, थोड़े इजी हो गए हैं। आई थिंक कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपन ज्यादा यूज करते हैं तो शायद वो थोड़े लूज हो जाए। अभी उतने हार्ड फील नहीं हो रहे। फोर्थ गियर यस मुझे थोड़ा हार्ड फील होता है,
रबरी इफेक्ट आता है डालने के टाइम पे, बट सेकंड और थर्ड तो बहुत ही स्मूथ हो गया है, क्योंकि आई थिंक मेजोरिटी अपन सेकंड थर्ड ज्यादा चेंज करते हैं, वो ज्यादा यूज होने में आता है, इस चक्कर में वो शायद लूज हो गया है। तो ऐसा मुझे फील हुआ है कि अपन जितना ज्यादा इसको गाड़ी को चलाएंगे और जितना ज्यादा गेयर यूज करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसके जो गेयर्स हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। एकदम सॉफ्ट नहीं हुए हैं, बट कंपैरेटिवली सॉफ्ट हो जाएंगे जो स्टार्ट में अपन ने देखे थे। सो थर्ड चीज, गियर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं एज कंपेयर टू जब स्टार्ट में अपन ने पहले 1000 किलोमीटर में चलाई थी, तब हार्ड लग रहे थे, बट अभी ये काफी सॉफ्ट हो गए हैं, स्पेशली सेकेंड और थर्ड गियर। क्लच की मैं बात करूं, क्लच वैसा का वैसा ही है, बट मैं यूज टू हो गया हूं क्लच को, तो मुझे अभी इतना हार्ड लग नहीं रहा है। ठीक है, ट्रैवल है क्लच का, क्लच हार्ड भी है, बट क्योंकि अपन यूज टू हो जाते हैं किसी चीज को, तो अपने को इतना हार्ड लगता नहीं है। तो क्लच मुझे हार्ड अभी लग नहीं रहा है, क्योंकि मैं यूज टू हो गया हूँ। टू बी ऑनेस्ट, क्लच वैसे का वैसे ही है। एक्सेलेटर का पैडल है वो थोड़ा सा इश्यू है, क्योंकि अभी भी वो थोड़ा सा पैर दुखता है, तो मैं शूज पहन के ही चलाता हूँ, फ्लोटर्स पहन के नहीं चला रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि उसके ऊपर कुछ कुशनिंग लगा दूं या कुछ रबड़ लगा दूं, ताकि वो दर्द नहीं करे। तो वो अपन चेक करेंगे, बट पेडल वैसा का वैसा ही है। ठीक है, स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग वैसा का वैसा ही है, स्टीयरिंग चेंज नहीं होने वाला है, बट क्योंकि अपन हाईवे पे सीधे सीधे चलते हैं, तो मोड़ने के टाइम पे आपको हार्ड लगेगा, बट स्ट्रेट चलने के टाइम पे आपको वैसा का वैसा ही रहेगा। गाड़ी ज्यादा यहाँ वहां जाती नहीं है, क्योंकि स्टीयरिंग अच्छा खासा है, स्टेडी रहता है, तो गाड़ी का यहाँ वहां ड्रिफ्ट होने का ज्यादा पंगा नहीं रहता। बट स्टीयरिंग वैसा का वैसा ही है, देयर इज नो चेंज। ठीक है, हाँ जी। तो इसका जो थर्ड गियर है भैया, ये तो कमाल ही है ना। सो मैंने घाट सेक्शन में, जब अपन माउंट आबू जाते हैं, माउंट आबू हाइट पे है, वहां पे 18 किलोमीटर का घाट पड़ता है। तो उस घाट सेक्शन में मैंने इस गाड़ी को थर्ड पे ही रखा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम ये गाड़ी थर्ड पे ही चल रही थी, अनलेस कोई सामने ट्रैफिक आ गया, गाड़ी रुक गई, तो अपन डाउन करके सेकंड पे कर लेते हैं, नहीं तो कंटिन्यूअस मैंने इस गाड़ी को थर्ड गियर में ही चलाया है। तो इसका जो थर्ड गियर है वो बहुत ही माशाल्लाह है। आप अगर आप 30 पे हो, वहीं से पंजा दबाओगे तो गाड़ी वहीं से पिकअप कर लेगी, आपको 60 70 80 आराम से ले जाएगी। ठीक है, सो थर्ड गियर इसका बहुत बढ़िया है। ठीक है, एंड आप कंफर्टेबली थर्ड गियर पे चला सकते हो। इवन जब मैं उतर रहा था, जब वापस आ रहे थे माउंट आबू से, तभी भी मैं इसको थर्ड गियर पे ही रखा था। ठीक है, सो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल ड्राइविंग इन थर्ड गियर। क्या हो रहा है कि अगर जब भी आप पंजा छोड़ देते हो तो इंजन ब्रेकिंग हो जाती है, गाड़ी अपने आप स्लो हो जाती थी। आपने पंजा दबाया, गाड़ी अपने आप पिकअप कर लेती थी। तो गियर डाउन करने की आपको ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, अगर आप कंटिन्यूअसली इसके थर्ड गियर पे चलाते हो विद द रेंज ऑफ 30 एंड 30 के अबाव में। अब आ जाते हैं जी फोर्थ पॉइंट, जो है अपना एसी। ठीक है, एसी की मैं बात करूं, हमने जो ट्रैवल किया है दिन दिन में पूरा टाइम एसी चालू था, एसी हमने कभी भी बंद नहीं किया है। ठीक है, और नॉब जो है हमने फर्स्ट पे ही रखा है एसी का। सेकंड करते थे तो हमको ज्यादा ठंड लगने लग जाती थी। अब ये भी हो सकता है क्योंकि मौसम थोड़ा सा कूल डाउन है और गाड़ी में बंदे भी ज्यादा नहीं है, दो ही बंदे थे, तो हो सकता है कि एसी ज्यादा पावरफुल लगे। एसी का मैं ज्यादा कुछ कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि इट इज टू अर्ली टू से। अब गर्मियों का सीजन आएगा तो अपने को एसी के बारे में पता लगेगा कि एसी कैसे परफॉर्म करता है, और गाड़ी में बंदे ज्यादा होंगे तो उसमें भी आइडिया हो जाएगा। तो एसी एज इट इज है, आई वोंट से एसी का कुछ चेंज हुआ है, बट यस एसी पावरफुल है। एसी के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि मैंने बताया कि हम लोग तो एसी में ही चल रहे थे पूरा ट्रिप, नेक्स्ट वो आ जाता है माइलेज। ठीक है, माइलेज भाई साहब, बिलीव मी, अभी भी मैं स्क्रीन दिखाऊंगा आपको, 20+ की दिखा रही है माइलेज स्क्रीन पे। मैंने इसको 2 बार रीसेट किया है, बिकॉज मैंने ऐसे देखा है कि एक बार वो किसी नंबर पे चला जाता है काटा, तो वहीं पे स्टडी रहता है। मेरी अर्टिका पे भी ऐसे ही होता था, 15 पे स्टडी टिक गया था तो वो 15 ही दिखाता था, कभी कम नहीं दिखाता था, ज्यादा नहीं दिखाता था। तो मैंने क्या किया, इसको 2 बार सेट किया, 2 बार रीसेट किया, वापस से 0 किया, चेक करने के लिए कि ये कितना आता है। तो बिलीव मी, अभी भी वो 20+ दिखा रहा है, और वो 20 के ऊपर 20.2 20.4 इस पे 20.6 इस पे रेंज चलती रहती थी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं इसका
एवरेज का इंडिकेटर कितना दिखा रहा है। सो गाइज अभी दिखाते हैं आपको एवरेज, ठीक है। उप्स, आगे चले गए अपन एक बार। हाँ जी, सो ये आपका ट्रिप पे है, ये दिखा रहा है डिस्टेंस टू एम्प्टी, और ये देखिए अभी एवरेज दिखा रही है 20.1। सो ये एवरेज जो है ये फ्लक्चुएट होती रही है 20 के ऊपर ही टिल 20.7 मैक्सिमम गई थी जो मैंने देखा, बट 20 से लेके 20.7 तक बीच में फ्लक्चुएट होती रही है, इवन दो मैंने इसको 2 बार रीसेट भी किया है फिर भी। अब नेक्स्ट है इसकी लाइट्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि इसमें हेलोजन लाइट्स लगे हुए हैं। अब पब्लिक तो क्या है कि बोलती है लाइट कमजोर है, ये है वो है। अब मैंने तो रात में भी ट्रैवल किया है, क्योंकि जब हम माउंट आबू से निकले इंदौर आए तो इंदौर आते आते रात हो गई थी, तो हमने हाईवे पे रात में ट्रैवल किया है। मुझे तो लाइट ओके लगी है, इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ओके है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप चला रहे हो लो बीम, आपको आपकी फॉग लाइट जरूर चालू करके रखनी है, सो दैट आगे की विजिबिलिटी आपकी अच्छी रहती है। ज्यादा दूर की नहीं रहती है, लेकिन आगे की आपको विजिबिलिटी अच्छी मिल जाती है फॉग लाइट चालू करने के साथ। जैसे आपने मेरे उस वीडियो लाइट वाले वीडियो में भी देखा है, तो लाइट की विजिबिलिटी वॉज ओके। आई मीन मुझे चेंज कराने की ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है, मैं इसी से चला लूंगा गाड़ी, क्योंकि हाईवेज पे मुझे तो बढ़िया लगी लाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। एंड 4 लेन हाईवे थे जहां पे भी हमने ट्रैवल किया, तो एज सच कहीं भी लाइट की कमजोरी तो मुझे लगी नहीं। गड्ढे गुड्ढे सब बराबर दिखाई दे रहे थे, स्पीड ब्रेकर भी प्रॉपर दिखाई दे रहे थे। तो अगर आप फॉग लाइट है आपके पास, तो आप इसी फॉग लाइट और लाइट से चला सकते हैं काम। और अगर आपको लगता है कि लाइट थोड़ी कमजोर है, क्योंकि ये इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव है, मैं तो अपना पर्सपेक्टिव देखा बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। हो सकता है कि किसी को लाइट कम लगे, ठीक है। सो अगर आपको कम लगती है तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि हेडलाइट चेंज करने के अलावा बजाय आप फॉग लाइट चेंज कर लीजिए, क्योंकि अगर आप फॉग लाइट अच्छी वाली लगा लेंगे तो आपको थ्रो अच्छा मिलेगा नीचे नीचे से। उसमें क्या होता है कि सामने वालों की आंखों में भी एलईडी की लाइट की रोशनी जैसे है वो नहीं पड़ेगी। टायर परफॉर्मेंस की बात करूं तो एज सच टायर आर गुड, नो इश्यूज विद द टायर्स, टायर में कोई इशू नहीं है। मैंने इसको हार्डकोर ऑफरोडिंग नहीं करी, रेत में नहीं चलाया है इस ट्रिप में, क्योंकि डर था कि कहीं फंस ना जाए, और अपने पास ना शॉवेल है ना कुछ और एक्सेसरीज हैं, तो इसके लिए मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। और साथ में कोई गाड़ी भी नहीं है जो टो कर सके, तो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। अपन ने रोड पे ही चलाया, तो रोड पे तो परफॉर्मेंस बढ़िया है। और अगर हल्का पुल्का ऑफ रोड भी करते हैं तो कोई इशू नहीं आने वाला है, जब तक। अभी ये ड्राइवर पे भी डिपेंड करता है कि ड्राइविंग स्किल्स कैसी है उसकी। ऑफ रोड पे गाड़ी तो केपेबल है, ड्राइवर भी केपेबल होना चाहिए। सो ऐसा टायर की तो कोई इशू नहीं है। और इन टायरों की अच्छी बात ये भी है कि आपको टायरों की आवाज नहीं आती है जब आप हाईवे पे चलते हो ना, तो टायरों की कोई नॉइज नहीं आती है आपको केबिन के अंदर। अब रिसेंटली मैंने ना होंडा की एलिवेट चलाई थी, मेरे दोस्त की है जो मेरे साथ में गया था, उसकी एलिवेट चलाई थी। उसके आई डोंट नो कौन सी कंपनी के टायर है, मैं वो चेक करके आप लोगों को बताऊंगा, एक उसका रिव्यू भी बताऊंगा। उसके टायरों की आवाज अंदर तक आ रही है। अपन ने ग्लास भी चढ़ाए हुए थे, फिर भी उसकी टायरों की आवाज साउंड अंदर तक सुनाई देती है। सो अपने अपने टायरों में ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बढ़िया टायर हैं, बढ़िया चलते हैं। और ये वेट एंड ड्राई वाले टायर हैं, थोड़ा सा जहाँ पानी वानी भी होगा तो वहां पे भी बढ़िया चल जाएंगे, स्टेबिलिटी वाले टायर्स हैं। सो टायर का परफॉर्मेंस ओवरऑल तो अच्छा था इस ट्रिप का। सो भैया फाइनल वर्डिक्ट, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो अपना इस गाड़ी के साथ रहा है अभी तक बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री रहा है, ठीक है। बीट गेयर्स, बीट ब्रेकिंग, मीन ब्रेकिंग में भी मुझे कोई इश्यू नहीं आया, बढ़िया ब्रेकिंग है, जहां बोलेंगे वहां रुक जाती है, जहां चाहो वहां रुक जाती है गाड़ी। बीट टायर्स, इंजन का परफॉर्मेंस, गियर का परफॉर्मेंस, एसी का परफॉर्मेंस, सीट्स कंफर्टेबिलिटी, सब कुछ बढ़िया है इसमें। मुझे तो ऐसी कोई कंप्लेंट वाली चीज नहीं लगी है कि अपन 1% भी सोच सकें कि अरे क्या गाड़ी ले ली, इसमें तो ये खराब है, इसमें तो ऐसा खराब है। तो ऐसा कुछ भी दिमाग में नहीं आया। अभी तक जो अपनी परफॉर्मेंस है इस गाड़ी को लेके वो बहुत बढ़िया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस गाड़ी को चलाने में, और मुझे ऐसे लगने लगा है कि अभी गाड़ी जो है ना वो रॉकेट हो गई है। आप सोचोगे नहीं कि गाड़ी 80 और 90 की स्पीड पे पहुंच जाएगी,
विद इन सेकेंड्स। अब वो टेस्ट अगर अपन चाहें तो अलग कर सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट मेरा ऐसा फील आ रहा है कि अभी गाड़ी चलने के बाद गाड़ी में पिकअप ऐसा आ गया है कि 80-90 तो गाड़ी यूं ही पहुंच जाती है, और मेरी यूजुअल स्पीड 80-90 तक ही है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं 100 जाता हूँ, बट 80-90 वो आराम से पहुंच रही है। सो गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है चलाने में, आपको कोई भी इश्यू नहीं होने वाला है गाड़ी में, ठीक है। मिरर्स इतने बड़े बड़े हैं, आपको जो व्यू आता है वो बहुत ही बढ़िया आता है। सो ओवरऑल मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ भैया इस गाड़ी को लेके, और जैसे जैसे मैं चला रहा हूँ तो मुझे गाड़ी और पसंद आने लगी है और अच्छी लगने लगी है, ठीक है, और मजा आने लगा है मुझे इस गाड़ी को चलाने के लिए। यही एक इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आपको आपकी गाड़ी चलाने में मजा आता है तो स्काई इज द लिमिट, आप कितना ही दूर कहाँ पे भी चले जाओगे, बिकॉज आपको मालूम है कि आपकी गाड़ी केपेबल है, आपको मजा आ रहा है, तो ड्राइविंग में कभी आप थकोगे नहीं, आप लॉन्ग टूर आराम से कर सकते हो, ठीक है। सो आई मीन ओवरऑल गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो अभी अपन ने 4200 किलोमीटर चला दी है, तो ये एक रिव्यू था अपना। अब मैं एक रिव्यू बनाऊंगा इस गाड़ी का 10,000 किलोमीटर के बाद, जब अपन अपनी इसकी एक सर्विस, फर्स्ट पेड सर्विस, आई मीन सर्विस करा लेंगे 10,000 वाली, तो उसमें ऑयल चेंज हो जाएगा, तो उसका भी अपन एक वीडियो बनाएंगे। उसके बाद इसकी और परफॉर्मेंस कैसी है वो भी अपने को आइडिया हो जाएगा। सो यही था जी आज का वीडियो। कमेंट्स करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है, बुरा लगता है तो प्लीज बता दीजिएगा। और अगर आपको मेरे टूरिंग वीडियोस भी अच्छे लग रहे हैं, उसमें क्या चेंजेस करने हैं क्या नहीं करने हैं, कुछ कमेंट्स हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।